दोस्त ने ही दोस्ती में दगा दे दिया, अपने ही सगे दोस्त की तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को 6 फीट गड्ढा खोदकर अपने घर में अंदर दफन कर दिया और उसके ऊपर लेंटर करा दिया। उसके बाद 4 साल तक उसी फर्श के ऊपर सोता रहा। आखिरकार एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के तलवार से टुकड़े टुकड़े क्यों किए, क्या वजह थी? घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। दरअसल ये मामला मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के नरा गांव से सामने आता है। वहां पर 2 दोस्त रहते हैं, जिसमें एक का नाम हसन खां होता है और दूसरे का नाम सलमान होता है। दोनों एक दूसरे के घर से कुछ दूरी पर रहते हैं। दोनों का एक दूसरे के घर अक्सर आना जाना होता है, मिलना जुलना होता है। दोनों ही मजदूरी का काम किया करते थे। 25 नवंबर 2018 में हसन खां अपने घर से मजदूरी करने के लिए निकलता है और उसके बाद वह शख्स अपने घर वापस नहीं आता है। जब वह अपने घर वापस नहीं आता है, उसके बाद उसके परिवारजनों की तरफ से पुलिस में उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई जाती है, लेकिन काफ़ी सुराग ढूंढने के बावजूद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाता है। उसके बाद लगभग 4 साल बाद एक व्यक्ति का निधन हो जाता है और वह सलमान और उसका बड़ा भाई उसके दाग में कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ पर मिट्टी डालकर वापस आ रहे होते हैं और एक दूसरे से हसन खां के बारे में बातचीत करते हैं। जब हसन खां का बड़ा भाई सलमान से पूछता है कि उसके बारे में कुछ पता चला, क्योंकि सलमान हसन खां का प्रिय दोस्त था, लेकिन वह उसके बारे में कुछ भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। जब वह बहुत ज़्यादा उससे पूछता है तो उसके मुंह से निकल जाता है कि वो घर वापस आएगा कैसे, क्योंकि उसको मैंने उसी दिन मार दिया था। यह बात सुनकर वह चौंक जाता है। इससे पहले भी पिछले लगभग 3 साल से उसकी मनोस्थिति ठीक नहीं थी। सलमान को देखने पर लगता था कि वह किसी अवसाद का शिकार है, वह किसी बीमारी से परेशान है। जब सलमान के साथ हुई बातचीत का जिक्र हसन खां के भाई ने अपने घर में किया तो उन्होंने उसकी मनोस्थिति खराब होने को लेकर इस दावे को खारिज कर दिया। लेकिन जब उसकी इसी बातों का वीडियो वायरल होने लगा तो उसके बाद परिवार वाले बीते शनिवार को उसके घर पहुंच जाते हैं और जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि उसी ने उसकी तलवार से हत्या करके उसके सबके टुकड़े टुकड़े करके उसे अपने ही घर में लगभग 8 फुट नीचे गहरे गड्ढे में दबा दिया है और उसी के ऊपर लगातार पिछले 4 साल से वो सोता आ रहा है। लेकिन इस बात का तहकीकात करने के लिए पूरी तरह से उसके घर में बताई गई जगह पे खुदाई की जाती है, जहां से पहले चप्पल निकलती है, उसके बाद एक हड्डी निकलती है और उसके बाद जब ग्रामीणों की मदद से और गहरा खोदा जाता है तो उस व्यक्ति का कंकाल बाहर निकल आता है। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सलमान को गिरफ्त में ले लिया जाता है। सलमान जानकारी देते हुए बताता है कि हसन खां की एक पत्नी जिसका नाम नजमा होता है, उसकी 2 बेटियां जिसमें मुसायरा और महरा होती हैं और उसके 2 बेटे भी होते हैं। वे अपने परिवार को चलाने के लिए मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन अक्सर उनमें आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी हद तक बढ़ गई कि उसने आवेग में आकर अपने ही दोस्त की तलवार से गर्दन पे वार किया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके सबके टुकड़े टुकड़े करके, जिससे किसी को उस पर शक ना हो और उसके बारे में किसी को कुछ सबूत ना मिले, इसीलिए उसने अपने ही घर में 8 फुट गड्ढा खोदकर उसको पहले उस गड्ढे में दबा दिया और उसके बाद उसके ऊपर लेंटर करा दिया, जिससे किसी को उस पर शक ना हो। इस तरह की घटनाएं समाज में सामने आती हैं कि आखिरकार दोस्त ने ही दोस्त के भरोसे को चकनाचूर कर दिया। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास ना करें। इस तरह की घटना को सुनाने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, दुख पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। केवल आपको सतर्क सावधान करने का है कि यारी दोस्ती में सतर्कता जरूर बरतें, ध्यान हमेशा रखें, कहीं इस तरह से धोखे से आप किसी अप्रिय घटना का शिकार ना हो जाए। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।